असम थे, और राजस्थान के आपका जोधपुर, सॉरी जोधपुर नहीं था, जयपुर था, बीकानेर था। तो यहाँ की रियासतें ये ऐसी रियासतें थी जिन्होंने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया या तटस्थ रहे। बहुत सारे लोग भारत के राजाओं का या इस विद्रोह का साथ उन्होंने नहीं दिया। तो जयाजी राव ने किसका साथ दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रानी की झांसी जो है वो अपने देश के लिए नहीं लड़ी, वह तो अपनी झांसी को बचाने के लिए लड़ी। उनका स्टेटमेंट तो ये था कि मैं झांसी नहीं दूंगी। दरअसल में साथी आपको एक बात समझनी होगी, 1854 में जब विलय हो गया तो उन्होंने डलहौजी के साथ में एक शांतिपूर्ण नीति अपनाई। उन्होंने डलहौजी को पत्र लिखे कि भाई ये जो विलय की नीति है ये सही नहीं है, और झांसी को जो हड़पा गया है वापस दिया जाए, क्योंकि इस समय पे वो साइड बाय साइड आपका रणनीतिक रूप से मजबूत भी हो रही। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जून 1857 ग्वालियर पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने जो दमन के लिए भेजा, यहां पर कौन आया था दमन के लिए? हीरोज, जिसने कहा भी था कि ये जितने भी विद्रोही थे उसमें सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक रानी लक्ष्मीबाई थी। ये हीरोज का स्टेटमेंट है। तो दमन हीरोज ने किया, और इसमें याद रख लेना झांसी की रानी, इनकी जो साथी आपका डेथ हुई, वो डेथ हुई इनकी 17 जून 1858 को। 17 जून 1858 को, जब वे अपने बेटे को पीठ पर बांध करके लड़ रही थी। वही इमेज सब लोग देखते होंगे। और डेथ कहाँ पर हुई? ग्वालियर में। कहाँ पर हुई? ग्वालियर। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैंने कुछ नाम लिए थे, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया पिछले वाले में। क्वेश्चन ये था आपका कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। जैसे अभी मैंने कुछ नाम लिए थे आपसे, जैसे निज़ामों ने साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे जो आसफ जाही थी, आसफ जाही ये तटस्थ रहे थे, ना तो भारतीयों का साथ दिया, तो उसको मतलब गुप्त रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थे। जैसे आपका सिंधिया फैमिली है, सिंधिया फैमिली ये किसके साथ थी? अंग्रेजों के साथ थी। होलकर जो थे आपका, होलकर जानते हैं ना आप, इंदौर के होलकर, हाँ जी भैया, ये इनके साथ थे। ठीक है, और ये तीन विकल्प दे करके एक विकल्प दे रखा था जाट। ये पूछा गया कि जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, तो वो कौन है? वो जाट समुदाय है, अपनी जाट कम्युनिटी है, और हमारी जाट कम्युनिटी ने इनका साथ नहीं दिया। ये सब हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। और इसमें अगर हम बात करें आपका, वहाँ पर जयपुर था, बीकानेर की रियासत थी, जयपुर, जयपुर बाद में जोधपुर ने भी साथ दिया था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ की जो रियासतें हैं, इन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग दिया था, क्योंकि ये लोग ये मानते थे कि अगर 1857 की क्रांति सफल हो गई तो इनका जो सामंती ढांचा है वो बिखर जाएगा, और फिर इनकी जगह उसमें नहीं रह जाएगी। बात समझ गए? हम सब करके बताएं, इतनी कहानी क्लियर है ये सारी, कि किस तरह से विद्रोह हो रहा था, जगह जगह पर कौन नेतृत्व कर रहा था, और अंग्रेज सरकार उसका दमन कर रही थी। कारण यही था क्योंकि छिटपुट विद्रोह था, जगह जगह विद्रोह थे। अंग्रेज यहाँ से, अंग्रेज सैनिक दमन करके फ्री हो जाते थे तो दूसरी जगह चल देते थे। एकदम से एक नेतृत्व नहीं था इसका इकट्ठा, एक ही जगह क्रांति के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी। और ऐसे ही ये आंदोलन जगह जगह, जैसे जैसे लोगों को मौका मिला वैसे वैसे उन्होंने विद्रोह किया। ठीक है, आगे आएंगे। इसके बाद में कहाँ पर? कानपुर। कानपुर की डेट क्या बताई मैंने आपको? 5 जून। 4 जून के बाद में लखनऊ से भीड़ कहाँ पहुंच दी? कानपुर में। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह, 1857 को विद्रोह हुआ। और कानपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? कानपुर में जो नेतृत्व किया, जो लीडरशिप थी, वो किसके हाथ में थी? नाना साहेब, नाना साहेब। और इनके साथ में प्रमुख थे आपका रामचंद्र पांडुरंग, प्लस में तात्या टोपे, तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, जिन्होंने आपका रानी लक्ष्मीबाई को भी सपोर्ट किया, और ग्वालियर के किले पर इन्हीं की मदद से कब्जा हो पाया था। इन्होंने नेतृत्व किया आपका। और जो यहाँ पर साथी आपका याद रख लेना, आप सबको पता होना चाहिए, नाना साहब ने क्या बोला यहाँ पर? भाई हमसे तुमने पेशवाई छीनी थी, तो ये खुद को पेशवा डिक्लेयर कर देते हैं। खुद को इन्होंने पेशवा अनाउंस कर दिया, अनाउंस हिमसेल्फ एज ए पेशवा, खुद को पेशवा इन्होंने घोषित कर दिया। और ब्रिटिश सरकार ने देखा कि भीड़ इनको समर्थन कर रही है, तो उसको दबाने के लिए कौन गया था यहाँ पर? उस व्यक्ति का नाम है कैंपाबेल। दमन, दमन किसने किया? जो सप्रेस्ड बाई, ऐसे लिख लिया करो, दमन अर्थात सप्रेस्ड बाई
दमन किसने किया? कैंपबेल ने। और यही कैंपबेल अभी कहाँ पर बताया, जो गोरखाओं की रेजिमेंट लेके गया था, कहाँ पर गया था? लखनऊ में। लखनऊ में। बिहार, बिहार से पहले याद रखिए इलाहाबाद, नेक्स्ट डे भीड़ पहुंच गई थी इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो घटना है ये है 6 जून, 6 जून 1857 को। यहाँ पर जो नेतृत्व था भीड़ का, वह नेतृत्व कर रहे थे आपका, उनका नाम था लियाकत अली। लियाकत अली। और लियाकत अली ने इलाहाबाद में खुद को नवाब घोषित कर दिया। यहाँ पर जो दमन किया, वो किया, दमन किया आपका कर्नल नील ने। और सबसे घातक व्यक्ति ये निकला। टाइम्स पत्रिका ने उस समय इसके बारे में लिखा, टाइम्स का आर्टिकल आया। हाँ, तो टाइम्स ने एक बात लिखी यहाँ पर कि नादिर शाह, नादिर शाह कब आया भारत में? 1739। कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद में जो सबसे बुरा हाल जनता का किया गया, वो इस नील ने किया। और जब इसने दमन कर दिया यहाँ इलाहाबाद में, तो इसने बच्चियों पर गोलियां चलवाई, इसने बच्चों पर गोलियां चलवाई, इसने बूढ़ों पर गोलियां चलवाई। और रास्ते में जो कोई व्यक्ति था, तब इनका टारगेट एक ही था, इनको गोली मार करके लटका दिया जाए। और चारों तरफ आपको दिखेगा उस दौर में पेड़ों पर, सूलियों पर आपका सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग लटके हुए दिखते थे। 1857 की क्रांति में इतना दर्दनाक तरीके से इन लोगों ने दमन किया। ठीक है, तो इलाहाबाद से बाद में पर याद रख लेना, जैसे बिहार में नेतृत्व हुआ। अब ये सारी जगह दक्षिण भारत की हैं, उत्तर भारत की मुझे ये बताओ। बिहार में थे कुंवर सिंह। कौन थे? बिहार में थे आपका कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह ये कहाँ पर थे? आपका जगदीशपुर में। जगदीशपुर में थोड़ी सी सेना लेकर के इन्होंने भी एक अच्छा विद्रोह किया कुंवर में। और यहाँ पर जो दमन किया, दमन किया टेलर मेजर ने। दमन करने वाला कौन था? टेलर, टेलर मेजर। और इनके साथ में एक अधिकारी और था, विंसेंट नायर। विंसेंट नायर, विंसेंट नायर, विंसेंट नायर। बिहार में फैजाबाद, फैजाबाद में विद्रोह हुआ आपका। फैजाबाद में कौन व्यक्ति था? बहुत चर्चित नाम उस समय का, जगह जगह जाकर अंग्रेजों को मारा, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला उस समय का बहुत बड़ा नाम था इनका। और इतना बड़ा नाम था कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है, याद रखना, इस समय तक हिंदू मुस्लिम एकता इस देश में प्रबल थी। हिंदू और अंग्रेजों को ये समझ, जितने भी हिंदू और मुसलमान थे, उनको समझ में आ गया कि हम सबको इस देश में एक होने की आवश्यकता है, ताकि बाहरी शक्तियां हमारे ऊपर प्रभावी ना हो। और उस समय पर उस एकता के जो प्रणेता माने जाते हैं, वो मौलवी अहमदुल्ला को माना जाता है, जिनके हाथी के आगे एक ढोल बजता रहता था। और इनको इसलिए डंका साह के नाम से भी जाना जाता है, मौलवी अहमदुल्ला, डंका साह। एक महान व्यक्ति थे उस दौर में, डंका साह। तो ये इतना परेशान थी, ये जगह जगह पहुंच जाते थे, कहीं पर भी पहुंच जाते थे। इनके नाम के नगाड़े बज रहे थे और लोग समझ रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। तो ब्रिटिश सरकार इनसे इतना परेशान हो गई थी कि इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा। आप समझिए 1857 में 50,000 रुपये का इनाम। आज किसी के ऊपर 50,000 का इनाम हो जाए तो 50,000 का इनामी जो व्यक्ति होता है, अपराधी, वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। सोचिए उस समय पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। ठीक है, कितना इनाम था इनके ऊपर? इनके ऊपर था 50,000 रुपये का इनाम। पूछा जाता है खूब, 1857 की क्रांति में 50,000 रुपये का इनाम किसके सिर पर रखा गया था? और यहाँ पर जो अधिकारी गया दमन के लिए, यहाँ पर भेजा गया है अधिकारी दमन के लिए नील को। क्या ये कर पाया था? दमन के लिए अधिकारी जब गया तो वहाँ पर पहुँचा आपका फैजाबाद में, वहाँ से निकल गए, दूसरी जगह जाके लोगों को सपोर्ट किया। कभी कहीं पहुँच जाते इनके लोग, कभी कहीं पहुँच जाते। तो इनको अंग्रेज सरकार मिटा नहीं पाई। ठीक है, इसीलिए तो इनाम रख रही थी। तो नील भी इस बात में सफल नहीं हुआ। लेकिन इनको धोखा दिया उस समय पर जो इनके एक साथी था, राजा जगन्नाथ, जिसने इनको मीटिंग के लिए बुलाया और अपने ही दरबार में जब बुलाया गया तो इनके ऊपर तोप से हमला करवाया। इसने धोखा दिया, राजा जगन्नाथ ने, फैजाबाद में। और फिर ब्रिटिश सरकार तो बड़ी खुश हुई और इनके सिर को उन्होंने फैजाबाद के गेट पर, उस समय प्रशासनिक कार्यालय जो फैजाबाद का था, वहाँ पर रखा, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए। तो दमन के लिए किसको भेजा गया था? नील को। कभी भी पूछा जाए याद रखना बात को। ठीक है, एक याद रखना, राजा जगन्नाथ की वजह से एक असली देशभक्त का क्या हाल हुआ। फैजाबाद हो गया, इलाहाबाद तो हम आपको बता चुके, फिर कौन सी जगह बची? झांसी हो गया,
कहाँ पर बताया हमने आपको, लखनऊ हो गया, झांसी में हुआ आपका बड़े स्तर पर, आपका कानपुर में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के बाद में बिहार में, फिर आपका फैजाबाद में, और भी मतलब बहुत सारी जगह पे स्थानीय रूप से हुआ था, उसको नोट भी कर सकते हैं आप। जैसे बरेली में, बरेली हो गया, बरेली, बरेली में थे आपका कौन, खान बहादुर खान, और खान बहादुर खान ने क्या कर दिया, खुद को नवाब घोषित कर दिया, स्वतंत्र, खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। जैसे कि आपका ये मध्य प्रदेश के सागर में भी हुआ, सागर में जो नेता थे उनका नाम है शेख रमजान, शेख रमजान, इन्होंने भी भीड़ का नेतृत्व किया। तो आप देख रहे हैं कहीं पर हिंदू और मुस्लिम साथी बने हैं यहाँ पर। मथुरा में, मथुरा में जो आपका आंदोलन का नेतृत्व किया वो देवी सिंह ने किया, देवी सिंह ने। हरियाणा में थे रावजी तुलाराम, हरियाणा में, हरियाणा में कौन थे, रावजी तुलाराम थे, राव तुलाराम जी थे, राव तुलाराम, ठीक है। असम, असम क्षेत्र में आपका कौन था, असम में था मनीराम, मनीराम। जैसे एक नाम आता है 1857 का गुमनाम नायक कौन है, गुमनाम, 1857 का गुमनाम नायक। गुमनाम नाम समझ रहे हैं, जिसको लोग ना जानते हो, इसको बोलते हैं अनसंग हीरो, अनसंग हीरो, जिसके बारे में विचार नहीं होता। वो कौन है, वो है अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां, अजीमुल्ला खां। क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति का एक गाना लिखा था, हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा, लिखो इसको कहीं किनारे पर। तो 1857 का गुमनाम नायक कौन है, अजीमुल्ला खान। कभी भी पूछे आपसे क्या बोलेंगे, क्या है इनके गीत का नाम, हम है मालिक इसके हिंदोस्तां हमारा। तो इस तरह के मतलब सब लोगों में ये प्रतीक हुआ, लोग रोटी बांटते थे, तो इसीलिए कहा जाता है आपका 1857 का प्रतीक क्या था, साइन ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 क्रांति का प्रतीक, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इनके प्रतीक थे लोटस एंड ब्रेड, कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। हर जगह इस विद्रोह को दबा दिया गया। लोटस एंड ब्रेड, लोगों को रोटी भेजी जाती थी, लोटस एंड ब्रेड, लोटस एंड ब्रेड, ठीक है। एक आपका याद रख लेना, इस समय पे वायसराय कौन था, वायसराय कौन था इस समय पे, कैनिंग था। कि मैंने आपको बता दिया कैनिंग का कार्यकाल कितना है, सारे लोग लिखें, 1856 से 62, 6 वर्ष तक ये रहा था, डलहौजी 8 वर्ष रहा था। इस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम था आपका पार्मस्टन, कौन था, पार्मस्टन था। आपसे पूछे 1857 की क्रांति, क्रांति के समय जो कवि था उसका क्या नाम है, कवि, तो बहादुर शाह जफर के समय पर रहता था, कौन, मिर्जा गालिब, क्या बोलोगे, मिर्जा, मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब आप अक्सर देखते रख दो, अच्छा भैया गालिब बन रहे हो। 1857 क्रांति के समय कवि हो गया। एक आपका एक नाम हो रहा, हाँ 1857 क्रांति का किसने डिस्क्रिप्शन दिया था, लाइवली डिस्क्रिप्शन, 1857 की क्रांति का सजीव वर्णन किसने किया, जो उस समय पर था, सजीव वर्णन, सजीव वर्णन किया आपका किसने, वो था आपका माइकल, माइकल इसेन, माइकल इसेन ने, माइकल इसेन ने, ठीक है। लाइवली डिस्क्रिप्शन लिख लेना, लाइवली डिस्क्रिप्शन ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, ओके, कोई दिक्कत। इस सब के पीछे कारण क्या रहा, मैं यदि आपसे एक शब्द पूछना चाहूं कि 1857 की क्रांति के विफल होने के पीछे कारण क्या रहा, मुझे बताएं जरा, बोलो भाई सारे लोग, 1857 की क्रांति के पीछे असफल होने का कारण क्या रहा, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द बोलना है। तो आप कहेंगे भैया इसका जो है एक सामूहिक नेतृत्व और एक निश्चित तिथि की इसकी घोषणा करके इसको शुरू नहीं किया गया था, तो यानी कि नेतृत्व की कमी। क्या रहा भैया, रिफ्रेश करें ना बच्चों का, यूनिटी, यूनिटी नहीं थी भैया, यूनिटी नहीं थी, एकता नहीं थी, बहुत बढ़िया, एकजुट नहीं हो पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण आप सबने सही समझा, एकदम से नेतृत्व की कमी या नेता का ना होना, छिटपुट छिटपुट किया और अंग्रेज सरकार उस छिटपुट छिटपुट विद्रोह को दबाती चली गई। लेकिन भारत के प्रशासन में बहुत सारे चेंज आए। इसके लिए जिन साथियों ने नहीं देखा है तो 1858 का एक्ट जरूर